हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में एक चर वाले एक समीकरण चैप्टर का प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये जो आपको रेखिक समीकरण दिया गया है सभी को आपको हल करना है, ठीक है। और मैं आपका इस वीडियो में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। बाद बाकी प्रश्न में आपका नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 1 आपका क्या कह रहा है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 जोड़ 1/4 दिया गया है, ठीक है। इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, ठीक है। और प्रश्न को उतारते हैं। तो देखिए लीजिए मैं आपका हल लिख लेता हूं, हल लिखता हूं, ठीक है। प्रश्न को उतारता हूं 1 नंबर का। तो ये क्या है, x/2 माइनस 1/5 फिर बराबर x/3 फिर प्लस 1/4। ये आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि ये निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। रेखिक समीकरण किसको बोलता है कि जिसका आपका चर का पावर आपका क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए चर है, चर का पावर ऊपर कुछ नहीं मैंने 1 है, ठीक है। उसको हम लोग रेखिक समीकरण बोलते हैं। चर क्या होता है आप तो जानते हैं, एक्स वाई जेड, मैंने अंग्रेजी शब्द के को हम लोग क्या करते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। और अचर पद कहते हैं जो संख्या होता है, ठीक है। ये होता है, चलिए तो इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सोल्व देखिए कैसे करेंगे। ये जो चर वाला आपका पद है उसको चर वाले पद में लाएंगे, की तरफ लाएंगे और संख्या को संख्या तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x/2, एरो दे दीजिएगा पहले, x/2। अब देखिए बराबर का राइट साइड में आपका x/3 प्लस में कुछ नहीं, मैंने यहाँ प्लस है तो बराबर का लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस x/3 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए फिर बराबर का दीजिए 1/4 को जहां है वही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में -1/5 है, बराबर का राइट साइड आएगा तो प्लस में 1/5 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया रूल के अनुसार, ठीक है। मतलब बराबर के इधर जाता है तो प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव है, यहाँ भिन्न का जोड़ है। बट्टे में x/2 यानी भिन्न का घटाव है या भिन्न का जोड़ है, तो हम लोग यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, वहाँ भिन्न का जोड़, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम जाएगा नहीं, तो 2 और 3 का एलसीएम के नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, गुना कर देगा। तो गुना करेगा तो कितना का, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 से अगर 6 को हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 2 3 6 होता है। और 3 को ऊपर वाला अंश से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। 3x से गुना करेंगे तो ठीक है। अब माइनस का माइनस दीजिए। अब देखिए अगर 3 से 6 को भाग लगाएगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। ये हो गया इधर का, ठीक है। अब इधर का देखिए, देखिए यहाँ हर का एलसीएम तो जाएगा नहीं, तो 5 चौके हम लोग क्या करेंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से 20 को भाग लगाएगा तो कितना, 4 5 20। अब 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 1 कम 5। अब 5 से 20 को भाग लगाएगा कितना होगा, 5 चौके 20। 4 से 1 का गुना करेगा तो 4 1 कम 4, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करोगे। अब देखिए 3x, अब माइने 3x और 2x को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x। तो जोड़ दीजिए 5x। देखिए चर नहीं जुड़ता, उसका आगे का संख्या जुड़ता है, ठीक है। तो 5x और बटे 6 को लिखिए। चलिए बराबर है, बराबर दे दीजिए। अब देखिए 5 4 9 हो गया और 20 को लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ होगा नहीं तो अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 5x का गुना होगा किससे, 20 से। अब बराबर 9 का गुना होगा किससे, 6 से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, 5x को ऐसे रहने दीजिए, 9 गुना 6 कीजिए। अब देखिए 20 बराबर का इधर क्या में है, लेफ्ट साइड में गुना में, बराबर का राइट साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, बराबर दीजिए, x का मान निकालना, x लिखिए। एक काम देखिए यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, देखिए 3 से 2 घटेगा, यहाँ घटा हुआ है तो 3 से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 1x, 1x आएगा, ठीक है। तो 1x लिख दीजिए, 1x, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 1x होगा,
ठीक है। तो देखिए 1x, ठीक है। अगर x का मान निकालना तो x ऐसे रखिए, यहाँ देखिए 9 गुना 6 क्यों ऐसे लिखिए, 20 को भी ऐसे लिखिए। देखिए 1x आपस में सटा हुआ, यानी इसके बीच किसका संबंध है, गुना का। 1 बराबर का आपका राइट साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, मैंने बट्टे के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप काटिए, तो देखिए यहाँ आपका कटेगा 2 तिया 6 और 2 दाना 10, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, तब गुना कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 9 तिया 27 और 10 एकम 10, माने 27/10, ये आपका हो गया x का मान, माने x का मान ही आपको निकालना था। निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए, यानी आपका x का मान ही निकालना है, ठीक है। चलिए इसका आप आगे कैंसिल निकाल सकते हो। देखिए इसको पॉइंट 10 से 27 को भाग दे दीजिएगा, आपका 2.7 आ जाएगा। ये आगे एक इसका और आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक स्केल से लकीर खींच देता हूँ, ठीक है। चलिए आप 2 नंबर को लिखते हैं। देखिए 2 नंबर, देखिए क्या है, n/2 माइनस 3n/4 फिर प्लस 5n/6 बराबर 21, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखिए n वाला जो भी आपका चर वाला पद सब आपका बराबर का इधर ही है, तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और संख्या आपका उधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सब हर का एलसीएम ले लेंगे एक साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 2 4 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम लेते तो क्या होगा, ठीक है। हम लकीर दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 1, 2 एकम 2, 3 को ऐसे रखिए, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका 12 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हम लोग क्या करेंगे 12 एक साथ बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर 12 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हर का से भाग देंगे, ठीक है। तो 6 आएगा, 2 6 12 और 6 को n से गुना करेंगे तो 6n, अब माइनस दीजिए। अब देखिए अगर 12 को 4 से भाग देंगे तो क्या 4 तिया 12, 3 को 3n से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9n, प्लस दीजिए। अगर देखिए अगर 12 को 6 से भाग दिया कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 को 5n से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10n बराबर 21 को लिख दीजिए। क्लियर इतना तक। चलिए अब मैं देखिए क्या करूँगा, यहाँ एरो दिए डबल बराबर नहीं होता, ठीक है। यहाँ डबल बराबर नहीं होगा। अब देखिए क्या करूँगा, 6n को ऐसे लिखिए, देखिए माइनस प्लस माइनस, 9n से 10n घटा तो आपका 1n आएगा, तो आप 1n लिख दीजिए, ठीक है। बड़ा क्या है आपका 10n प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर 12 को ऐसे लिख दीजिए, अब बराबर 21 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा, 6 और 1 कितना हो गया 7 और n, ठीक है 7n हो गया, 6n और 1n को जोड़े तो ठीक है। अब बराबर लिखिए 21 लिखिए, देखिए बराबर का आपका लेफ्ट साइड में 12 जो आपका बट्टा में यानी भाग में है, बराबर राइट साइड जाएगा तो गुना में आ जाएगा 12, तो लिख दिए। चलिए अब अगर n का मान निकालना होगा तो क्या करिएगा, 21 गुना 12 को ऐसे लिखिए, 7n आपस में सड़ा हुआ यानी इनके बीच क्या संबंध है, गुना का संबंध है। 7 बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका भागा में आ जाएगा यानी बट्टे में, काटिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है। तो हम लोग n बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, लिख दीजिए आपका 3 गुना 12, यानी इसीलिए n बराबर आपका आ गया 12 तिया 36, ये आ गया आपका n का मान, ठीक है। तो चलिए तो मैंने आपका प्रश्न 1 और 2 सॉल्व करके समझा दिया इस वीडियो में, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इसके अगले वीडियो पर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।